बैरून मुल्क से मैंने पैसे भेजे हैं साले को, साले ने ले लिया जनाब एक मकान बड़ा शानदार, और उसके बाद उसने अपने नाम लगवाया। और भाईजान कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इधर ही हूँ, मैं कौन सा भाग रहा हूँ। तो मैंने एतबार किया, उस पर पैसे भेजे हुए हैं। अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, काम छोड़ छाड़ के वाइंड अप करके पाकिस्तान आ गया, मैं उससे कहता मेरे नाम लगवा, वो लगवाता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। वो कहता जाओ कौन सा मकान, साला कर रहा है तंग। अब इस पे वकील साहब कर दें केस। याद रखिए, आपका साला हो, आपका कोई बहनोई हो, आपका भाई हो, कोई भी रिश्ता हो ना, तो आपने अंधा एतबार करना ही नहीं है। वो भागा जा रहा हूँ, ये हूँ, आपको नहीं पता। 1000 दफ़ा हम बता चुके हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खरीदार का होना तो ज़रूरी नहीं है। आप बैरून मुल्क भी बैठे हुए हैं ना, आप अपना आईडी कार्ड की कॉपी भेजें, उसे कहीं मेरे नाम लगवाओ, बाहर बैठे हुए भी आपके नाम लग सकती है। बेचने वाले का होना ज़रूरी है, बल्कि बेचने के लिए भी अगर बेचने वाला बंदा मौजूद नहीं फिर भी बिक सकता है। बेचने वाला भी बैरून मुल्क बैठा है ना, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेज, मुख्तारनामा भेजता है कि मेरे भी आप पे फलां बंदा, मेरा वालद, मेरा भाई, मेरा अजीज़, ये बेच दे, बेची जा सकती है। तो जब बेचने वाले का होना भी पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं, खरीदने वाले का भी मौजूद होना ज़रूरी नहीं, तो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि जनाब मैं आपको देता हूँ, आप अपने नाम लगवाओ। जब वही चीज़ उसी वक्त आपके नाम लग सकती है तो क्यों उसके नाम लगवाते हो। तो ये बाद में मसला बनता है, मुकर जाएगा। अब मैंने पूछा उससे, मैंने कहा देखो इसको कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन, कि असल मालिक तो मैं हूँ, पैसे तो मैंने दिए, खरीदी तो मैंने, लेकिन जिसके ज़रिए से खरीदी, जिसके नाम लगवाई किसी मजबूरी की वजह से आर्जी तौर पे, तो वो बंदा मुकर गया। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करना पड़ता है, कोर्ट में केस करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं। मसलन उसके लिए ये साबित करना पड़ता है कि जिस बंदे से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उसको पेमेंट आपने की थी, लेकिन आपने तो की नहीं। आपने क्या किया, आपने पहले साले को भेजी है, साले ने आगे पेमेंट की है उस बंदे से जिससे खरीदी गई है वो प्रॉपर्टी। हो गया ना ब्लंडर। ये ब्लंडर है तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आप साबित नहीं कर पाओगे कि पैसे मैंने दिए थे जब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, आपने तो साले को दिए थे, या फिर आपने पता नहीं वैसे भेज दिए, किसी और को भेजे कि मेरे साले को दे दो, साबित ही नहीं होगा कि पैसे आपने दिए। दूसरी चीज़, आपको ये साबित करना पड़ेगा अदालत में कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई उसकी असल दस्तावेजात, असल कागजात सारे आपके पास हैं। वो तो मैंने साले से लिए ही नहीं थी, वो कह रहा था मैं कोई भागा जा रहा हूँ। तो ठीक है, साले पे इतना ही ट्रस्ट था, नाम उसके लगवा ली, डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल रजिस्ट्री, फर्द, ये सारा कुछ आपने उससे लिया ही नहीं कभी, तो फिर इतना ही एतमाद है तो फिर अब भी एतमाद ही कर लो। अदालत फिर नाराज़ होगी कि दूसरी चीज़ भी आप साबित नहीं कर पाए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। फिर अदालत कहेगी आप बताओ कि वो जो मकान है उस पर कब्जा आपका है, राइश पजीर हो, आपने रेंट आउट किया है, कोई सबूत दो कि वो प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है। और नहीं जी मैं तो बाहर था, कब्जा तो उसी का था, उसने आगे रेंट आउट की हुई है किसी बंदे को, तो कब्जा भी आपका नहीं है। तीसरा ब्लंडर आपसे। तो ये चीज़ें कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं कि जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब नाम आपके नहीं है, एक ब्लंडर। दूसरा, पोजेशन आपका नहीं है, दूसरा ब्लंडर। आप जनाब पेमेंट आपकी साबित नहीं हो रही, तीसरा ब्लंडर। तो ये ब्लंडर पे ब्लंडर पे ब्लंडर आप करते जा रहे हो। कागजात ओरिजिनल आपके पास नहीं, चौथा ब्लंडर। तो जब इतने सारे ब्लंडर करोगे ना, उसके बाद फिर वकील साहब के पास आके वकील साहब केस वकील को केस करने में क्या एतराज़ है, वकील कर देगा केस, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। टांगें टूटी हुई हैं, बाजू टूटे हुए हैं केस के, तो कर देगा वकील, तो फीस मिलनी है। लेकिन मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि भाई होश के नाखून लो, बिलखसूस बैरून मुल्क वाले होश के नाखून लें कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई चीज़ लेनी है ना, अंधा एतबार ना करें, अपने नाम लगवाएं, बस बात ख़त्म। जब नाम ही अपने लगवा लोगे ना, तो फिर आगे वाले वो ब्लंडर होंगे ही नहीं। अगर अपने नाम नहीं लगवानी तो एटलीस्ट तीन मजीद ब्लंडर नहीं करने, ये एक काफ़ी है। भाई के नाम लगवा रहे हो ना, ओरिजिनल कागज़ अपने पास रख लो, कब्ज़ा अपने पास रख लो। आप जनाब उसकी पेमेंट का अंदाज ये अपनाओ कि कौन बंदा है जिससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मैं उसके अकाउंट में बाहर से भेजता हूँ पैसे, पता होगी इसने पेमेंट की है, तो कल को अदालत में केस करके उसके नाम लगी हुई होगी ना, अगर
کسی تھرڈ پرسن کے نام آپ نے لگوائی بھی ہے، آپ واپس کروا سکیں گے، بینامی ٹرانزیکشن واپس ہو جائے گی، آپ کے نام لگ جائے گی۔ لیکن بلنڈر ایک ہو، صرف یہ بلنڈر ہو کہ میں نے اس کے نام لگوائی ہے، اگلے 3 بلنڈر نہ ہو۔